बासित 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 अनमोल, क्या किया तुम? हाँ? कुछ करो बासित। क्या किया तुमने? पागल हो गई हो तो? ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं होगा तुम्हें बासित। बासित मैं यही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। कुछ करो करीम, कुछ करो, इसे हॉस्पिटल लेके चलो। कोई कुछ तो करे, कुछ करो करीम। कुछ नहीं होगा एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी जाओ। कुछ नहीं होगा बासित। बासित ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो यहाँ से जाओ। इसे कुछ होगा तो नहीं ना? मेरी नजरों से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें नहीं अनमोल, तुम मारना यहाँ नहीं रुक चाहती सकती, चलो यहाँ से। मैं नहीं मारना। और ये क्या कर दिया तुमने? बासित, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं कुछ करो करीम, करो कुछ। इसको प्रेस करके रखो, हाथ मत हिलाना अपना, दबा के रखो। बासित इससे तुम कुछ ठीक हो होगा जाओगे, तो मैं नहीं तुम्हें ना कह रहा हूँ। करीम? एक मिनट, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। आंखें खुली रखो बासित, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं तो होगा। अनमोल फंस जाएगी। क्या करें अब, हम क्या करेंगे करीम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? बासित तुम परेशान नहीं हो? बासित मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, चलो। एक मिनट रुको अहमद। क्या मैं अपनी मर्जी से अब किसी को नौकरी से निकाल भी नहीं सकती? मैंने जो कहना था वो कह दिया। आखिर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है अहमद? क्योंकि वो शेयर टूरिज्म के जनरल मैनेजर हैं। अच्छा है, चलो ये अच्छा है। कंपनी की कुछ चीजें तो याद हैं तुम्हें, मगर जमील अब मुझे वो इस कंपनी में नहीं चाहिए। वो किस लिए? उस कंपनी को मैं देख रही हूँ, जो चाहूंगी वही होगा। देखो सनम, मैं तुमसे एक बार कहूंगा, मेरी बात गौर से सुनना। तुम उसे वहां से नहीं निकालोगी। अगर तुम नहीं चाहती कि कंपनी के साथ कोई गड़बड़ हो तो कोई और हल तलाश करो, मगर वो कंपनी से कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। और जो कुछ वो कर रहा है वो... सनम, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या वजाहत देना पसंद करोगे मुझे वजाहत देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। वो इस कंपनी में ही रहेगा, याद रखना। खोलो 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 दरवाजा खोलो, तुम अंदर जाओ ज़रा। पकड़ो इसे आराम से, सर के नीचे हाथ रखो। ठीक है आराम से। इजी इजी, इसको यहाँ से प्रेस करके रखो। कुछ मैं नहीं होगा गाड़ी चलाऊं। तुम्हें। हाँ तुम गाड़ी चलाओ, प्रेस करके फिक्र मत करो, फिक्र मत करो बासित, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो मर तो नहीं जाएगा, उसे कुछ होगा तो नहीं, वो मरेगा तो नहीं ना? अनमोल, ये पानी ये पियो। मुझसे क्या हो गया? जान, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ अचानक हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला। फिक्र मत करो, मेरी तरफ देखो तुम। कुछ नहीं होगा उसे, फिक्र मत करो तुम। फिक्र मत करो बासित, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। रजा मेरे भाई, मैं करीम बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताने लगा हूँ। देखो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। सारी डिटेल्स तुम्हें बाद में दे दूंगा, तुम बस मेरा इंतजार करो। मैं पहुंच रहा हूँ मैं बस थोड़ी देर में। मैंने कहा ना एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तुम तैयारी रखो बस। हाँ रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसका जख्म देखा है, ज्यादा गहरा नहीं है, थोड़े से स्टिचेस आएंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। बासित देखो, स्टिचेस लगेंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ तुम परेशान नहीं हो। यू विल बी फाइन, ओके? बासित आंखें मत बंद करना। मैं ठीक हूँ, होश में रहो। आपको फौरन मेरे साथ आना होगा। हुआ क्या है? बासित जख्मी हो गया है। बासित कौन? मेरा बहुत करीबी दोस्त है, चले मेरे साथ आइए, देखिए उसे। आप आकर तो देखिए उसे। आखिर हुआ क्या है उसे? देखिए रजा भाई, किसी ने मुझ पर हमला किया और वो बीच में आ गया, गलती से उसको लग गई छुरी। इस केस के लिए तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ कि हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं जा सकते। पुलिस केस बन जाएगा और हम नहीं पढ़ना चाहते उसमें। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, पुलिस केस बन जाएगा मुझ पर भी। समझो मेरी बात। कैसे नहीं हेल्प कर सकते आप? हाँ, इंसानियत भी कोई चीज है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेरी हेल्प करें और आपको करनी होगी, समझे आप? चले मेरे साथ। गाड़ी में है वो। आ जाओ बासित, आराम से उठाना इसे। ये तुम्हें बचा लेंगे, फिक्र नहीं प्लीज करो। हमारी हेल्प कीजिए। वो अब भी फोन नहीं उठा रहा। हो सकता है कहीं बिजी हो मलिहा। तुम बनाने में इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? बहुत भूख लगी है मुझे। जब मुझे भूख लगती है तो समझ में नहीं आता क्या करूं मैं। अगर तुम थोड़ा और सब्र कर लेती तो हमें एक अच्छा एंड देखने को मिल जाता।
जो देखना था हमने देख लिया मलिहा। सबसे अच्छा और खूबसूरत सीन हमने देख लिया था। सभी हैरान थे उस वक्त। हमारे जाने के बाद क्या हुआ होगा? ये भी पता चल जाएगा। वैसे अंदाजा लगा सकती हूँ मैं, अनमोल ने गुस्से में करीम पर हमला कर दिया होगा। दोनों की बहुत ज्यादा बहस हुई होगी और फिर करीम ने गुस्से में आकर मेल कर दी होगी। तुम जानती हो दिलान, अगर मैं सारी जिंदगी भी सोचती ना तो ऐसा मेरे दिमाग में नहीं आता। हाँ मलिहा, बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे पता था। वैसे देखा जाए तो ये एक शुरुआत थी। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है ये अनमोल आगे क्या करेगी? क्या उसका फ्यूचर में किसी के साथ रिलेशनशिप होगा या नहीं? मुझे तो नहीं लगता। इंसान को जिंदगी में कुछ नई उम्मीदें मिलती हैं और वो इन नई उम्मीदों की बदौलत जिंदगी में आगे सफर करता रहता है। लेकिन अगर कोई उम्मीद ही ना हो तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो यानी मैं तुमसे वो कहना चाह रही हूँ जो कुछ देर पहले कहा था तुमसे, कि ये सब एक नई शुरुआत है। फिक्र मत करो बासित, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे पता है। फिक्र मत करो, मैं यही हूँ। तुम लोग फिलहाल बाहर जाओ। क्या मैं रुक सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है, मैं बाहर ही हूँ। ठीक है। करीम, मैं इसे स्टिचेस तो लगा दूंगा, लेकिन इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाना होगा। समझ रहे हो ना तुम? ठीक है। क्या दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। हाथ मत लगाओ करीम, दूर हो जाओ मुझसे। हर चीज के जिम्मेदार तुम ही हो। बासित को इस हाल में पहुंचाने वाले भी तुम ही हो। जाओ, खुशी मनाओ ना। अब अनमोल को पूरे स्कूल के सामने बेइज्जत कर दिया तुमने। जाओ और खुशी मनाओ ना। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि बासित के साथ कुछ भी गलत हो। कितनी दफा कहोगे मुझसे? मैं पागल हो गई हूँ सुन सुन के। अगर बासित को कुछ भी हुआ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, मत सोचो ऐसा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं। क्या हो गया तुम्हें? अकेला नहीं छोड़ सकता यहाँ। ओके। कहाँ जा रही हो अनमोल? मुझे बताओ कहाँ जा रही हो? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और जाकर सब कुछ बता दूंगी। फुजुल बातें मत करो, तुमने कुछ नहीं किया है, फिक्र मत करो। मैं उन्हें जाकर सब कुछ बता दूंगी। तुम नहीं बताओगी, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, समझी? सब कुछ तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। मेरी बात सुनो, आराम से यहाँ बैठ जाओ। बैठो, बासित को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? अनमोल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र मत करो। परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? आओ यहाँ बैठ जाओ। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। ये सब कुछ उस घटिया आदमी की वजह से हुआ है। और नहीं, सब कुछ नहीं हुआ होता, वरना मैं ऐसा किसी और के साथ करने का सोच भी नहीं सकती। पता है मुझे, पता है। खुशी हुई तुमने फोन किया मुझे। सिनेमा भी काफी अच्छा था वैसे। तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने इतनी मुश्किल से वो फिल्म एंड तक देखी है। क्या वाकई में? हाँ, वाकई में। खैर, कम से कम घर से तो बाहर निकले ना। हाँ, वैसे तुम सही कह रहे हो तूफान। मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा रहा। काफी अरसे बाद सिनेमा आई हूँ मैं। फिल्म भी बहुत अच्छी थी। याले की फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या कर रही होगी वो। ऐमन, तुम वाकई बहुत अच्छी और खूबसूरत औरत हो। अब ये बात कहाँ से आ गई बीच में? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो याले की शक्ल भी ना देखता। मैंने पुरानी बातों को भुला दिया है। माफ कर दिया मैंने उसे। वाकई माफ कर दिया तुमने उसे? हाँ बिल्कुल, और क्या करती। क्या उस बेचारे की हालत नहीं देखी? तुम खुद इस बात को सोचकर देखो जरा। मैं गुजरी हूं इस सूरत हाल से। इतने सालों तक इस बोझ के साथ जीना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल से माफ कर देना ही सबसे बेहतर हल है। सही कहा तुमने।
इसी वजह से तो हमें माफ करना पड़ता है। बाज दफा इंसान हमें बहुत दुख देते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए हम चाहकर भी उन्हें माफ नहीं कर सकते। तूफान, क्या तुम्हारे घर में कोई मसला चल रहा है? नहीं, मेरे घर में कोई मसला नहीं है, यानी कि बस मेरी सास और ससुर मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। बहुत कुछ झेला है हमने। खैर छोड़ो इस बात को, तुम बताओ क्या हुआ था आखिर? मुझे भी बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। बताओ प्लीज। वैसे मैं राज रखने में काफी एक्सपर्ट हूँ, लोग कहते हैं ऐसा। किसकी कॉल आ रही है? बीजी अम्मा की कॉल है। क्या कहूँ? रिसीव करो, मगर उन्हें कुछ मत बताना। हे बीजान, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बासित की बहुत फिक्र हो रही थी। क्या वो तुम लोगों के साथ है? जी जी, हम सब साथ ही हैं। आप तो जानती हैं, ज्यादातर हम लोग साथ ही घूम रहे होते हैं। इस वक्त भी बाहर ही हैं, ताजी हवा खा रहे हैं। तो जरा तुम उसे बेटा बता दो, वो घर आ जाए तो मैं उसे सही से सांस लेने देती हूँ। क्या हो गया आपको बीजी अम्मा, क्यों नाराज हो रही हैं? बाहर ही तो निकले, हमने सोचा कुछ घूम फिर लें, हवा खा लें, बस आ जाएंगे घर थोड़ी देर में। तुम जरा बासित को फोन दो। इस वक्त वो दुकान के वॉशरूम में, निकलता है तो बात करवाता हूँ। मुझसे बात करने में मसला है? अरे करीम बेटा, कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं हो सकता? आप बहुत प्यारी हैं। बीजी अम्मा, बासित आज मेरे पास ही रुकेगा। असल में हमें घर जाते जाते काफी देर हो जाएगी, तो आप इंतजार मत कीजिएगा। अच्छा हाँ ठीक है। तुम दोनों अपना बहुत ख्याल रखना और खाने पीने में कोई भी लापरवाही मत करना, समझ गए? हाँ, आप परेशान ना हो, मैं ख्याल रखूंगा। अल्लाह हाफिज। बहुत मुश्किल वक्त आ गया था मुझ पर। मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहते थे। वाकई? जब मेरी बीवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मुझे अकेले सब संभालना पड़ा। बस मुझे एक ही फिक्र थी हमेशा, बस मैं अपनी बेटी के साथ रहूं और कुछ नहीं। तुम्हारे साथ तो काफी गलत हुआ। कैसे संभाला तुमने खुद को? अब ऐमन क्या बताऊं तुम्हें, बहुत ही मुश्किल हालात देखे हैं मैंने। उस वक्त मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। खैर वो कहते हैं ना, वक्त गुजर ही जाता है। मेरे ख्याल से तुम्हारा यही दिल कर रहा था ना? वैसे ये फिल्म मैंने देखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कॉफी की जहमत क्यों की? क्या हो गया तुम्हें? इसमें जहमत वाली क्या बात है? मैं तो तुम्हें खुश करना चाहती थी जिहान, बस इतना ही। इसलिए कि मैं अब प्रिंसिपल बन गया हूं? नहीं। माजरत चाहता हूं मैं तुमसे। यानी मुझे लगा कि इतने अरसे के बाद मैं प्रिंसिपल बना हूं तो तुम मेरी इस तरक्की को लेकर तुम खुश हो रही होगी, मगर मुझे बहुत अफसोस है। यानी मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं ये बात करके तुम्हें कोई दुख पहुंचाना चाहता हूं। तुम ही चाहती थी कि मैं अपने करियर में कुछ बड़ा करूं, तो देखो मैं प्रिंसिपल बन गया। यही चाहती थी ना तुम? ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने भी पता नहीं क्या कह दिया। ऐसी बात मत करो ना। किस लिए? कुछ नहीं, कहो बस। ठीक है, ये जरा चखने दो मुझे। हाँ, टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। अब बस भी करो। तुम जब भी फ्री हो जाओ मुझे कॉल करना करीम।
मैं अभी बिजी हूं, कल बात करता हूं। अंदर चल के चेक करें क्या? खैरियत है सब? उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। ज्यादा बड़ा जख्म नहीं था, तो अब हॉस्पिटल जाने की तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। कुछ मेडिसिन लिख दूंगा, मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। लेकिन याद रखना, उसे 3 हफ्ते का रेस्ट करना है। ठीक है, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? बिल्कुल। तुम यहीं रुको। देखो, मैं आखिरी बार तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। अगर ऐसा केस दोबारा लेकर आए तो मैं चुप नहीं। किसी से कुछ नहीं कहोगे तुम, समझे? और अगर तुमने कुछ बोला तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगा। सबको बता दूंगा तुम्हारी असलियत, यहां तक कि आंटी अमीने को भी बता दूंगा कि तुम शाम में कहां अय्याशियां कहां और किसके साथ करते हो। भला इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारे लिए काफी परेशान थे हम। कैसे हो? डॉक्टर ने कहा है हम घर जा सकते हैं, फिक्र की बात नहीं है। तुम कुछ देर आराम कर लो, ठीक है ना? करीम को फोन करो। नहीं अनमोल, उसे नहीं कर रहा। तो फिर ज़ैनब को फोन करो। हाँ, ज़ैनब को करता हूँ। हेलो ज़ैनब, बासित की तबीयत कैसी है? ओह, अल्लाह का शुक्र है। क्या कह रही है वो? वो बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा था ना। चलो मैं बाद में बात करता हूँ। कोई भी काम हो बता देना, ख्याल रखो उसका। अनमोल, कुछ नहीं। हाँ, खुदा का शुक्र है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, वो बिल्कुल ठीक है। 3 हफ्ते का रेस्ट करना है। जख्म अभी ताजा है, वजन बिल्कुल नहीं उठाना, और अगर सीरियस ना लिया तो ये जख्म बिगड़ भी सकता है। ठीक है। इस वीकेंड पर चेकअप के लिए आना पड़ेगा तुम्हें। आ तो जाऊं, लेकिन मेरा मैच है वीकेंड पर। बासित, क्या हो गया है? तुम अभी भी बास्केटबॉल खेलने की बात कर रहे हो? बहुत अहम है वो। बिल्कुल नहीं खेल सकते। अगर तुमने खेलने की कोशिश की तो तुम्हारे तमाम स्टिचेस खुल जाएंगे। तुमने सुन लिया ना? हाँ, सुन लिया। अनमोल से बात हुई तुम्हारी? हाँ, जान से बात हुई है। क्या कहा उसने? तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम ठीक हो, यही अहम है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, हम जा सकते हैं। और मेरी नूरगुल से भी बात हुई है, वो हर चीज का अरेंजमेंट कर लेंगी, दवाइयों का भी। कौन सी दवाइयाँ? इसको एंटीबायोटिक्स पे रहना होगा। मेरी बही से मॉम से बात हुई थी, वो साथ ही रहेंगी हमारे। हम उन्हें फोन करके कहेंगे कि वो हमारे साथ रहें? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या ये पॉसिबल नहीं है? हरगिज नहीं करीम। नो टू यू ज़ैनब। ज़ैनब, तुम्हारे घर चलता है। ठीक है मेरी जान। क्या? नहीं भाई, मैं तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। तुम क्या चाहते हो, मैं क्या बोलूं? किस तरह समझाऊं तुम्हें बासित? मैं नहीं देख सकता जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है। और आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तुमने मेरी जान बचाई, मेरे आगे खड़े हो गए तुम आके, मैं कभी नहीं भूलूंगा। और ये भी नहीं भूलूंगा कि अनमोल ने ऐसा किया। नहीं करीम, उसकी गलती नहीं है।
ये सब सिर्फ तुम्हारी गलती है, समझ गए? अगर तुम वो सब ना करते तो ये कभी नहीं होता। चलो चलते हैं। आराम से, मैं संभाल लूंगी, छोड़ दो। तुम्हारे शूज। तुमने यहाँ क्यों रोक दी गाड़ी? क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं मैं कहाँ रहती हूँ? अरे मैं तो पूछना ही भूल गया तुमसे, माफ़ करना मुझे। छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या हो गया? मैं छोड़ रहा हूँ ना, सच में मुझे नहीं पता, माफ़ी चाहता हूँ। आराम से। आराम से बैठना। ठीक है। अनमोल, खुशामदीद बेटा। अनमोल, क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। अम्मी प्लीज अभी आप मुझसे कुछ मत पूछें। अनमोल बेटा, कहाँ जा रही हो बेटा, बात तो सुनो। अनमोल। ज़ैनब, मैंने कहा था तुम्हारे घर चलो, लेकिन मैं इस हालत में तुम्हारे घर नहीं जा सकता। वो क्या सोचेंगी? कुछ नहीं होगा बासित, हम उन्हें कह देंगे कि फुटबॉल मैच खेलते हुए फुटबॉल पेट पर लग गई। अगर वो मेरी वजह से तुम्हें कुछ ना भी कहे तो मुझे यकीन है वो तुम्हारा स्कूल जाना बंद कर देंगी। नहीं बासित, फिर क्या करेंगे हम? अगर ऐसा हो गया तो फिर हम तुमसे नहीं मिल सकते। सही कहा। मगर मेरे पास एक आइडिया है। मैं करीम को फोन करके दवा का नाम पता करती हूँ। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। मैंने सिर्फ दवा का नाम मालूम करने के लिए फ़ोन किया है। ठीक है, तुम फ़ोन रखो, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ दवा का नाम, अभी फ़ौरन भेज रहा हूँ। ठीक है। आराम से, मैं बंद कर देती हूँ। आराम से। आराम से चलो, आराम से। मैं ठीक हूँ ज़ैनब। रुको। क्या बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, ज्यादा नहीं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मुझसे? चलो, ये तो हो गया। ठीक है, बस अब काफी है। चलो आओ, आराम से। बस। थोड़ा सा ऊपर। अच्छा। थोड़ा सा।
ये तमाम दवाइयाँ तुम्हें सुबह शाम खानी है, और प्लीज देखो नागा मत कर देना। बहुत डर गई थी मैं, पता नहीं कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। देखो ज़ैनब, कोई बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर ने भी यही कहा था। ये सब कहना आसान है, अकल बिल्कुल काम नहीं कर रही कि उसने ये सब कैसे कर दिया। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? कौन? अनमोल की बात कर रही हूँ, और किसकी? मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो ये सब कर सकती है। अनमोल ने छुरी उठाई और करीम के पीछे चली गई। वो बहुत गुस्से में थी, जो होना भी चाहिए। करीम ने जो अनमोल के साथ किया उसके साथ होना भी यही चाहिए था। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि अनमोल के साथ उसने ऐसा क्यों किया। पता नहीं बासित, और जहाँ तक मेरा ख्याल है अब करीम अनमोल से खुद ही निपटेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गया। खैर, अब इस बात को खत्म करो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ठीक है, तुम चाहो तो घर जा सकती हो। तुम ये जानते हो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुम्हारी अम्मी परेशान होंगी। तुम फिक्र मत करो, मैंने उनसे कह दिया है कि मैं अनमोल के घर हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। आराम से आराम से। बासित, 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 बासित। अनमोल, क्या किया तुम? हाँ? तुम उसे वहां से नहीं निकालोगी। अगर तुम नहीं चाहती कि कंपनी के साथ कोई गड़बड़ हो तो कोई और हल तलाश करो, मगर वो कंपनी से कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। आ जाएं। तशरीफ रखें जमील साहब। कुछ अरसे से आपसे बात करना चाह रही थी मैं, लेकिन जब तक चीजें वाज़ेह नहीं हो जाती मैं किसी से बात नहीं करती। ठीक है। बात यह है कि हम अल्फदास कंस्ट्रक्शंस के साथ पार्टनरशिप का प्लान कर रहे हैं। यहाँ तक कि लंदन और बर्लिन में हमने इब्तिदाई रिसर्च शुरू कर दी है। मैं सोच रही थी कि लंदन के जो सारे मामलात हैं वो क्यों ना आप हैंडल करें। टूरिज़्म के अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनी भी आपकी ज़िम्मेदारी होगी, और इस सब के लिए आपको एक हफ्ते में लंदन जाना होगा ताकि वहाँ जाके सब कुछ देख सकें। क्या कहेंगे इस बारे में? आपका बहुत शुक्रिया, ये वाकई एक बहुत अहम कदम है। लेकिन मैं अपना फैसला देने से पहले आपकी पेशकश पर गौर करना चाहता हूँ। मैं समझी नहीं, क्या आपको मेरी ऑफर पसंद नहीं आई? हरगिज नहीं, मुझे ये पसंद आई, बस सब कुछ बहुत अचानक हो गया। मेरा मतलब है, अगर इस फैसले के पीछे कोई और दूसरी वजह है तो मैं जरूर जानना चाहूंगा।